स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोई बात चले। कोरोना लॉकडाउन के बीच भारतीय रेलवे ने बड़ी घोषणा की है। 12 मई से देश के 15 महत्वपूर्ण शहरों के लिए ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रही है। शुरुआती दौर में 15 शहरों के लिए नई दिल्ली जंक्शन से स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। ट्रेनों की बुकिंग कैसी होगी, दिल्ली से ट्रेन कौन कौन से राज्यों तक जाएगी, आपको सब कुछ बताएंगे। साथ ही हमारे संवाददाता देश के अलग अलग राज्यों से रेलवे की तैयारियों का मुआयना भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट आपके लिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, गाड़ी बुला रही है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन को अब 2 महीने होने को हैं। इस बीच काफी लंबे वक्त से रुकी हुई रेल सेवा एक बार फिर से शुरू होने जा रही है। 12 मई से राजधानी दिल्ली से कुछ ट्रेनों की शुरुआत होगी, जिसके लिए 11 मई यानी कि आज शाम 4 बजे से टिकट बुकिंग शुरू हो जाएगी। आम लोगों के लिए लॉकडाउन के बाद यातायात खोलने की ये पहली शुरुआत है। भारतीय रेलवे 12 मई से देश में दोबारा ट्रेन चलाएगा। शुरुआती दौर में सिर्फ 15 ट्रेनों को चलाया जाएगा, जो राजधानी दिल्ली से ही चलेंगी। 11 मई यानी कि आज शाम 4 बजे से इन ट्रेनों के लिए टिकट बुक किए जा सकेंगे। इन ट्रेनों के लिए रिजर्वेशन 11 मई को शाम 4 बजे से शुरू किए जाएंगे। ट्रेन टिकट केवल IRCTC की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रखे जाएंगे। टिकट काउंटर से कोई भी टिकट जारी नहीं किया जाएगा। मतलब साफ है कि यात्री सिर्फ ऑनलाइन ही टिकट खरीद सकते हैं। जो कंफर्म टिकट होंगे उन्हें ही यात्रा करने दी जाएगी। टिकट रेलवे की मोबाइल ऐप से भी बुक किया जा सकता है। हालांकि किसी एजेंट के द्वारा टिकट बुक करने की इजाजत नहीं है। दिल्ली से जाने वाली 15 ट्रेनें सिर्फ चिन्हित शहरों के लिए ही सेवाएं देंगी। अभी भारतीय रेलवे के द्वारा नई दिल्ली से स्पेशल ट्रेन डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए चलेंगी। रेलवे की ओर से कोशिश की गई है कि दिल्ली से अधिकतर राज्यों की राजधानी या फिर मुख्य शहरों को जोड़ा जा सके। लॉकडाउन और कोरोना संकट के बीच शुरू हो रही रेल सेवा के लिए कई तरह के नियमों का पालन करना होगा। जैसे किसी भी यात्री के लिए सफर के दौरान मास्क पहनना या मुंह ढकना बेहद जरूरी होगा। रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग करवाई जाएगी। अगर किसी भी यात्री में फ्लू के कोई लक्षण दिखते हैं तो उसे यात्रा नहीं करने दी जाएगी। रेलवे के मुताबिक 12 मई से जो ट्रेनें शुरू होंगी वो सिर्फ AC कोच के साथ ही चलेंगी। यानी इन ट्रेन के टिकट सामान्य से कुछ महंगे होंगे या राजधानी के टिकट के बराबर का खर्च वहन करना होगा। रेलवे की ओर से ऐसा इसीलिए किया जा रहा है कि काफी जरूरतमंद ही सफर कर पाएं और ट्रेन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। रेलवे के मुताबिक 12 मई से जो ट्रेनें शुरू होंगी उनमें सिर्फ AC कोच होंगे। इनका किराया भी सस्ता नहीं होगा। राजधानी जितना किराया इनका रखा जाएगा। और रेलवे का दावा ये भी कि ये इसलिए किया गया है ताकि जरूरतमंद लोग ही इसका इस्तेमाल करें, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। ये ट्रेन हर स्टॉपेज पर नहीं रुकेगी, कुछ चिन्हित स्टॉपेज पर ही ये रुकेगी, जिसकी जानकारी टिकट बुकिंग के वक्त मिल जाएगी। जिन 15 ट्रेनों को शुरू किया जा रहा है वो रोजाना नहीं चलेंगी। इसके बारे में स्केड्यूल की जानकारी समय समय पर दी जाएगी। रेलवे और जानकारी देने के लिए देश के अलग अलग राज्यों से हमारे संवाददाता मौजूद हैं। वहां से ट्रेनों को लेकर क्या जानकारी है, सबसे पहले दिल्ली से आपको ये विशेष रिपोर्ट दिखाते हैं। के बाद अब जाके ये देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे रेलवे स्टेशंस खुल रही हैं और ट्रेन सर्विसेज वापस चलने लगी हैं। इंडियन रेलवे ने अनाउंस किया है कि कल से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 15 लोकेशंस के लिए ट्रेनें जाएंगी। ये 15 लोकेशंस हैं डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव,
मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तावी, इन 15 लोकेशंस पे ये ट्रेन जो हैं जाएंगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से IRCTC के वेबसाइट से आप 4 बजे से इन ट्रेन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। और इन सारे ट्रेन में अभी जो है ये स्पेशल श्रमिक ट्रेन जो है, यहाँ के बहुत सारे लोग जो देश के अलग अलग कोनों में फंस गए हैं, उनको अपने अपने घरों और अपने अपने शहरों तक पहुँचाने के लिए चलाई जा रही हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं आदित्य नायर, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। तो ये तो बात हुई दिल्ली की। चंडीगढ़ में क्या हाल है वो भी बताते हैं। चंडीगढ़ में रेलवे की नई अपडेट क्या है, विपिन परमार की रिपोर्ट में देखिए। को लेकर अगर बात करें, सरकार की ओर से सजगता दिखाई दी गई थी। ऐसे में कई ट्रेन जो हैं, कई बसेस जो हैं, अलग अलग स्टेट्स में जो फंसे हुए प्रवासी मजदूर हैं उनको घर पहुंचाने का काम जो है वो किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज चंडीगढ़ से भी एक ट्रेन जो है वो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है वो रेलवे स्टेशन जाने के लिए आतुर हैं, लेकिन एक प्रक्रिया है जिसे फॉलो करना है। प्रक्रिया के तहत सेक्टर 43 जाकर जो है मेडिकल कराया जाएगा। वहां से सरकारी बसों में जो है इन लोगों को जो है रेलवे स्टेशन, आप देख सकते हैं कि चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट की एक बस है, जो लोग सुबह से अगर बिहार या फिर अलग अलग इलाकों में जो जाना चाहते हैं उनके अगर बात करें, ये बसेस के माध्यम से जो है वो चंडीगढ़ बस स्टैंड 43 से जो है उन्हें यहाँ पर मेडिकल कराने के बाद जो है रेलवे स्टेशन लाया जाएगा। ये लोग जो है वो दूर दराज क्षेत्रों से, चाहे पंचकुला, चंडीगढ़, अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं। तो ऐसे में यही हिदायत दी जा रही है कि पहले जाकर मेडिकल कराएं। ऐसे में देर शाम आज ये ट्रेन जाएगी, जिसमें जो तमाम यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर हैं, जो कि यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, उनको घर ले जाने का काम जो है वो किया जाएगा। तो प्रशासन की ओर से ये कहा गया था कि कलाग्राम में जो है वो बसेस दिलवाए जाएंगे, लेकिन बसेस या ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था जो है इन लोगों के लिए नहीं कराई गई है। ऐसे में 43 की अगर बात करें तो तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर 43 के यहाँ से पड़ता है। ऐसे में ये लोग जो है अब 43 जो है, इतनी गर्मी में जो है वो 43 जाएंगे, वहां से जो है इनका मेडिकल होगा और उसके बाद जो है वो CTU की बसेस में जो है इन्हें रेलवे स्टेशन जो है वो पहुंचाने का काम किया जाएगा। ऐसे में प्रशासन की ओर से घर पहुंचाने की तो व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन जो कमिट किया जा रहा है कि आपको इस इलाके में बसेस मिलेंगी 43 ले जाने के लिए, वो कहीं ना कहीं बीच में डिस्कनेक्ट और कम्युनिकेशन का कहीं ना कहीं गैप जो है वो दिखाई दे रहा है, जिसके चलते इन लोगों को खासा परेशान होना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। प्रीति सोमपुरा मुंबई से ट्रेनों को लेकर जानकारी दे रही हैं, ये रिपोर्ट देखिए। सरकार ने फैसला लिया है कि 15 ट्रेनों को जो है चलाया जाएगा। कल से शुरू हो जाएगी ये ट्रेनें। ये जो ट्रेन है मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, गुवाहाटी, चेन्नई, बेंगलुरु, कोलकाता के लिए ये ट्रेन है। और इस ट्रेन की जो ऑनलाइन बुकिंग है, आज शाम को 4 बजे से बुकिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन सरकार का ये भी कहना है कि जो भी पैसेंजर के पास वैलिड टिकट है उनको भी ट्रेन में जाने की इजाज़त दी जाएगी। साथ में ही जो है उनका चेकिंग होगा कि कहीं उनको कोरोना तो नहीं है। अगर किसी में भी बुखार पाया गया तो ऐसे पैसेंजर को ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कल से ये 15 ट्रेनें शुरू होने वाली है और उसके लिए आज शाम से बुकिंग शुरू हो जाएगी। और यहाँ तक कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन है ये इस ट्रेन में किया जाएगा और प्लेटफॉर्म पर ही सिर्फ पैसेंजर को जाने की इजाज़त दी जाएगी। प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज़, मुंबई। और इस बीच हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिल्ली से पुलकित नागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जम्मू से हमारे संवाददाता अजय जांडियाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एक एक करके मैं आप लोगों के पास आऊंगी। पुलकित, पहले आपके पास आते हुए, दिल्ली देश की राजधानी में लोगों में क्या रिएक्शन है जब फिर से एक बार ट्रेन चलने वाली है, और किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं ताकि लोगों को इस सुविधा का लाभ भी मिल सके और कोरोना की चेन आगे फैले नहीं? देखिए, कोशिश ये है, रेलवे भी यही चाहता है कि देश भर में जो लोग फंस गए, यानी कि लॉकडाउन से जस्ट पहले वो किसी बिजनेस के पर्पज से या किसी अपने घरेलू काम की वजह से देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचे थे, वो वापसी कर सकें। क्योंकि अभी तक जो श्रमिक ट्रेन चलाई गई थी उनके जरिए जो प्रवासी मजदूर थे उन्हें लाने की योजना थी, लेकिन ये जो है ये एसी कोच की ट्रेन होगी और इसका पूरा जो किराया है वो राजधानी जितना महंगा होगा और इसके जरिए उन लोगों को लाया जाएगा जो किसी वजह से, बिजनेस की वजह से या दूसरी जगहों पर फंसे हुए हैं। और
इसे एक अच्छी शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि ये समझा जा रहा है कि कोरोना बहुत जल्दी खत्म होने वाला नहीं है। तो ऐसे में जो काम हो सकते हैं उनकी शुरुआत की जा रही है, और इसकी खुशी भी है लोगों में कि धीरे धीरे चीजें अब लॉकडाउन से आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। जी ठीक है, अजय के पास मैं चलती हूँ। अजय, वहां पर स्थानीय प्रशासन की ओर से किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं और कितनी बड़ी तादाद जम्मू कश्मीर में ऐसे लोगों को होगी जो बिजनेस के सिलसिले में गए होंगे और वहां पर फंस गए होंगे, उनमें कैसी प्रतिक्रिया इस फैसले के बाद? देखिए, अगर जम्मू कश्मीर के जो लोग बाहरी राज्यों में फंसे हुए हैं उनकी तादाद की बात की जाए तो आप सोचें पिछले सिर्फ कुछ दिनों में जो स्टूडेंट्स और बाकी जो लोग फंसे हुए थे उनकी तादाद जो वापस आई है, जो बसेस के जरिए पहुंची है, उनकी तादाद 30,000 से ऊपर आ चुकी है। और इससे ज़्यादा अभी भी लोग जो है वो बाकी राज्यों में फंसे हुए हैं, जो कामकाज के सिलसिले में थे, माइग्रेंट लेबरर थे या कुछ अन्य चीज़ों कारणों की वजह से बाहर गए थे। तो उन सभी को वापस लाने के लिए एक प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है। अगर उसको लेकर तैयारियों की बात की जाए तो आज इसी जम्मू रेलवे स्टेशन पर ही आज सुबह एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के वो शामिल थे। इसके अलावा IGP जम्मू, इसके अलावा आपको बता दूं कि सीनियर ऑफिसर हर एक डिपार्टमेंट के, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी जो है वो शामिल हुए। और मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि किस तरीके से जो लोग आएंगे उनको किस तरीके से प्लानिंग के साथ जो है वो अपने घरों तक पहुंचाया जाएगा, या घरों से पहुंचाने तक पहले सबसे बड़ी चीज है कि 100% लोग जो लोग आएंगे उनका कोविड टेस्ट होगा, और उसके बाद अगर वो ठीक है रिपोर्ट आने के बाद उनको वापस घर भेजा जाएगा, तब तक उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में रखा जाएगा। तो ये सारा फैसला इसलिए लिया गया है कि बाहरी राज्यों से आने वाले जो लोग हैं उनमें किसी तरह का अगर संक्रमण है तो उस संक्रमण की वजह से बाकियों को कोई परेशानी ना हो, इन चीजों का ख्याल खास रखा जा रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो लोग इन ट्रेनों से सफर कर रहे हैं उनका पूरी तरीके से कोरोना टेस्ट हो, और जहां से वो चल रहे हैं, जहां पर वो पहुंच रहे हैं, उन दोनों ही राज्यों में बहुत एहतियात बरता जाए। और इसके लिए क्या इंतजाम है पुलकित दिल्ली में? क्योंकि हमने देखा कि जब श्रमिक ट्रेनें चलाई गई तो उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का अंदर ध्यान रखा गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है कि लोगों को स्टेशन तक ले जाना पूरे एहतियात के साथ, और फिर जब वो अपने गृह राज्य पहुंचते हैं वहां पर उनको टेस्टिंग के बाद ही अपने अपने घरों को भेजना। इसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं जो आपने आज देखा, महसूस किया? देखिए, सबसे पहले थर्मल स्कैनिंग उनकी की जाएगी, और रेलवे ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम्स हैं और आपको लगता है कि आपको बुखार है, खांसी है, जुकाम है और आपके पास ई टिकट भी है, तब भी आप इस सफर को ना करें, क्योंकि आपको रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया जाएगा। तो इसके लिए रेलवे बिल्कुल साफ स्पष्ट तरीके से गाइडलाइन जारी कर चुका है, और साथ ही थर्मल स्कैनिंग का पूरा इंतजाम रेलवे स्टेशन पर कर दिया गया है। वहां पर आपकी जांच की जाएगी, और 1 घंटे पहले अगर आपने टिकट बुक करा दिया है तो आपको 1 घंटे पहले पहुंचना होगा, ताकि थर्मल स्कैनिंग के और चेकिंग के पूरे प्रोसीजर से आप आसानी से गुजर सके और आपकी ट्रेन मिस ना हो। तो रेलवे की तरफ से साफ स्पष्ट जो तैयारी की गई है वो ये कि अगर कोई भी सिम्टम्स आप पे रखते हैं तो रेलवे आपको बाहरी रोक देगा, ट्रेन में सफर करने नहीं दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उतने ही ई टिकट्स बुक किए जाएंगे, जिससे कि हर डिब्बे में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके। ठीक है, ये तमाम बातें हैं। मास्क भी पहनना अनिवार्य है उन यात्रियों के लिए जो ट्रेन में सफर करेंगे, लेकिन राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है पुलकित, क्योंकि देखिए हमने ये भी महसूस किया, ये भी खबर देखी कि कई राज्यों ने इनकार कर दिया। उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम पूरी तरीके से रोज के बेसिस पे ये तय करेंगे जांच के बाद कि कितने लोगों को आने देना है, कितने लोगों को नहीं आने देना है। इस बाबत क्या राज्य सरकारों के बीच में कोऑर्डिनेशन है? क्योंकि जब श्रमिक ट्रेनें चली तो एक नोडल अधिकारी की व्यवस्था की गई थी जो कि राज्यों के बीच में और राज्यों और रेलवे के बीच में कोऑर्डिनेशन रखेगा। इस कोऑर्डिनेशन के तहत क्या खबरें आ रही हैं, क्या अपडेट? देखिए, लगातार क्योंकि रेलवे द्वारा जो समिट ट्रेनें चलाई गई थी उससे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिला, जैसे कि जिक्र आप भी कर रही थी कि कोऑर्डिनेशन की कमी दिखी, तो कोशिश यही की जा रही है कि इस बार ऐसे कोऑर्डिनेशन की कमी ना दिखाई दे। और दूसरी सबसे बड़ी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से रेलवे से ऐसी कोई चूक ना हो जिससे संक्रमण फैल सके। और क्योंकि पहले एक विवाद ये भी हुआ था समिट ट्रेन के अंदर कि फंड्स कौन देगा, 85% रेलवे को देना था, 15% उस राज्य को देना था जिसके श्रमिक वापस जा रहे थे, लेकिन वो विवाद सामने आया जिसमें दिल्ली सरकार ने कहा था कि 15% हमें बिहार के और मध्य प्रदेश के लोगों का देना पड़ा। तो हालांकि ये इसमें विवाद नहीं होगा, क्योंकि तमाम लोगों को अपने पैसों से ये टिकट बुक कराने हैं, लेकिन पहले
पहली कोशिश रेलवे की यही है कि वो किसी भी कोऑर्डिनेशन के साथ संक्रमण ठीक को है, ना चूंकि बढ़ने दें। एसी कोचेस हैं और पहले से ये मानकर चला जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो कि सक्षम हैं पैसे देने के लिए और इसीलिए उनसे टिकट के पैसे भी लिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि तमाम जो इंतजाम है कोरोना को देखते हुए वो दुरुस्त रहें और उसको लेकर के राज्यों के बीच में और राज्यों और रेलवे के बीच में, केंद्र भी उसमें शामिल है इस पूरी प्रक्रिया में, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन हो। अजय, मैं फिर से एक बार आपके पास आती हूँ, वहां पर क्या सेंटर्स बनाए गए हैं? क्योंकि बसेस से अगर रेलवे स्टेशन तक लाया जा रहा है यात्रियों को तो उसमें भी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। थर्मल टेस्टिंग जिसका जिक्र कर रहे हैं पुलकित, उसके लिए क्या वहां पर व्यवस्था की गई है? मास्क पहनना क्या अनिवार्य होगा? अभी 4 बजे से ही बुकिंग शुरू हो जाएगी और उम्मीद यही की जा रही है कि भारी तादाद में लोग जो हैं वो रेलवे की वेबसाइट पर जाकर बुकिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले इंतजामों के बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है और जो लोग इन तमाम राज्यों से देख रहे हैं हमें, उनके लिए अगर कोई अपडेट आपके पास हो अजय कि कैसे वो पहुंचे रेलवे स्टेशन तक, कहां संपर्क करें, किसके जरिए ये तमाम व्यवस्थाएं की जाएंगी, तो आप जरूर साझा करें अजय। देखिए, दो चीजें हैं, दो अलग अलग तरह की ट्रेनें चलेंगी। एक ट्रेन जो स्पेशल ट्रेन चल रही है जो उन लोगों के लिए जो कि थोड़े जो पैसे खर्च कर सकेंगे और आराम से एक जगह फंसे हुए थे, वो अपने राज्य में वापस आना चाहते हैं और अपने यहाँ से जम्मू से बाहर जाना चाहते हैं, वो उस पेड टिकट जो है उसका इस्तेमाल कर सकेंगे और वो अपने अपने जो निर्धारित उनकी लोकेशन है वहाँ ट्रैवल कर सकेंगे। दूसरी जो श्रमिक ट्रेन है, जैसा कि हमने बात भी की थी यहाँ पे रोहित कंसल जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्लानिंग है, उन्होंने कहा कि दोनों अलग अलग तरह की ट्रेनें चलेंगी। जो श्रमिक ट्रेन है वो उन लोगों के लिए जो पैसे देने के लिए असमर्थ हैं, जो फंसे हुए हैं, जो गरीब है, उनके लिए श्रमिक ट्रेन है और दूसरी ट्रेन जो है वो आम लोगों के लिए है। मगर बड़ी बात यह है कि प्लानिंग इस तरह से की गई है कि जब रेलवे स्टेशन पर कोई आएगा तो उनकी थर्मल स्कैनिंग होगी, बाहर ही उनको सैनिटाइजर के मिलेगा, पहले सैनिटाइजर से उनको हाथ सैनिटाइज करने हैं और उसके बाद ट्रेन में बैठने से पहले फिर उनके हाथ सैनिटाइज करवाए जाएंगे और सैनिटाइजर उपलब्ध करवाए जाएंगे। रेलवे स्टेशन के अंदर जम्मू की अगर बात करें तो हर जगह पर जो इस वक्त जो है वो सैनिटेशन ड्राइव चल रही है और ये बताया गया है कि जब भी ट्रेन से यात्री आएंगे उसके बाद जो अगली ट्रेन आएगी और उसके बाद जो है उस पूरे स्टेशन को एक बार फिर से सैनिटाइज करना जरूरी है, ये एसओपी बनाई गई है। वहीं अगर बात की जो बाहरी राज्यों में लोग रह रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर आना चाहते हैं, तो उनके लिए जो नंबर ऑलरेडी दिए गए हैं उन नंबर्स पे कांटेक्ट करेंगे। जो श्रमिक ट्रेन से आना चाहते हैं, जो गरीब हैं, वो उस तरह से उनको वापस लाया जाएगा। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जो पेमेंट करके टिकट खरीद सकते हैं, उनको ऑनलाइन टिकट खरीदनी है। अगर उनकी टिकट कंफर्म हो जाती है तभी वो अपने घर से निकलें और रेलवे स्टेशन आएंगे। रेलवे स्टेशन उनको अंदर जाने की अनुमति मिलेगी। ठीक है अजय, मुझे एक और बात बताइए, अगर आपके पास जानकारी अवेलेबल हो कि जो टिकट बुकिंग की पूरी व्यवस्था रहेगी, क्या उसमें भी ये बात सुनिश्चित की जाएगी, जानकारी क्या मांगी जाएगी कोरोना से जुड़ी हुई, जो लोग टिकट बुकिंग करवाना चाहते हैं उनसे? क्योंकि पुलकित बता रहे हैं कि अगर आपके पास टिकट हुआ भी, आप स्टेशन पहुंचते हैं, अगर आप में फ्लू जैसी कोई लक्षण दिखाई दिए तो आपको वापस लौटना पड़ेगा, आपको ट्रेन में सफर करने की इजाजत नहीं मिलेगी। ऐसे में क्या वेबसाइट पर टिकट बुक करते वक्त भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन पैसेंजर से मांगी जाएगी? आरोग्य सेतु ऐप को भी डाउनलोड करने के लिए क्या कहा जा रहा है उन तमाम लोगों से जो इन ट्रेन में सफर करेंगे? अभी तक कोई जानकारी इसे लेकर? देखिए, आरोग्य सेतु ऐप जो है वो पहले से ही सरकार ने कहा है कि हर किसी को जो है जरूरी वो डाउनलोड करनी चाहिए, वो एक अलग प्रोसेस है। मगर हाँ, ट्रेन की जो टिकट है ऑनलाइन, उसमें अभी तक जो जानकारी है, जो ऑलरेडी चार्ट रहता है, उसमें किसी तरह की कोविड की इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी नहीं मांगी गई है। अगर उसे अपडेट किया जाता है शाम को जब ये वो खुलेगा तब बात अलग होगी, मगर अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं। मगर हाँ, ये जरूर है कि अगर आप टिकट खरीद लें और आपको कहीं ऐसा लक्षण है, कोई सिम्टम ऐसा है जो कहीं ना कहीं फ्लू का है, अगर वो आप छुपाते भी हैं, वहां पहुंचेंगे जब आपकी थर्मल टेस्टिंग होगी तो आपकी टिकट अगर कंफर्म भी है तो आपको नहीं बैठने दिया जाएगा, स्टेशन के अंदर भी नहीं जाने दिया जाएगा। ये बड़ी साफ बात है। तो लोगों को चाहिए कि जैसे पहले हुआ कि लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे थे, अपनी फ्लू के सिम्टम्स या कोई ऐसी जानकारियां छुपाकर घर में बैठ रहे थे और घर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, बाद में कोरोना के हॉटस्पॉट बिल्कुल। और याद करना चाहिए जो दर्शक हमें देख रहे हैं कि ट्रेनों को बंद करने की नौबत भी इसीलिए आई थी क्योंकि कई लोग अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाकर ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन से, और उनमें से कई ऐसे थे जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। उसके बावजूद ये जानकारी छुपा करके दूसरों की जान को जोखिम में डाल करके वो
ट्रेन से सफर कर रहे थे। इसलिए ये नौबत फिर से एक बार नहीं आए, इसलिए सभी लोगों से अपील ये है कि अपनी जानकारी सही रेलवे को दें, जहां जहां पूछी जा रही है वहां पर दें, ताकि सबको सुविधा हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका पुलकित, और अजय आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।